दोस्तों अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी और पानी की क्वांटिटी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है और 6500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी अमेज़न नदी 8 से भी ज्यादा देशों से होकर बहती है। और इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसी नदी के किनारे पाए जाते हैं। दोस्तों अमेज़न जंगल दुनिया की टोटल ऑक्सीजन का 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है और इसीलिए इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों अमेज़न नदी जितनी लंबी है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि अमेज़न में पाए जाने वाले जीव दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक हैं। और आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जानवरों को लेके आए हैं जो कि दुनिया के सबसे डेडलिस्ट एनिमल हैं। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों हमारी दुनिया में मेंढक की करीब 179 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कई टाइप के मेंढक हमें अक्सर बारिश के मौसम में या फिर नॉर्मली अपने चारों ओर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अमेज़न नदी में पाए जाने वाले डार्ट फ्रॉग न सिर्फ आम मेंढक से अलग होते हैं, बल्कि ये काफी जहरीले भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बारिश के मौसम में खुशी के मारे झूम उठने वाले ये मासूम से मेंढक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित होते हैं। दोस्तों ये मेंढक गहरे ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज कलर के होते हैं और ये अमेज़न नदी और उसके किनारों पे बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा इन्हें अपने तरह तरह के रंग के सहारे पेड़ और पत्तियों के बीच में छुपने में मदद मिलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डार्ट फ्रॉग के पास अपना खुद का जहर नहीं होता, बल्कि ये दूसरे छोटे जीव जैसे चींटी और कीड़े को खाकर उनसे पॉइजन को सक करके स्टोर करते हैं और जब खतरा महसूस होता है तब उस जहर को दूसरे जानवरों पे यूज करके अपनी सुरक्षा करते हैं। ब्लैक कैमन। दोस्तों अमेज़न नदी में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल काफी खतरनाक होते हैं और इन मगरमच्छ का रंग काला होता है और इसीलिए इन्हें ब्लैक कैमन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ब्लैक कैमन अमेज़न नदी में पाए जाने वाला सबसे बड़े जीवों में से एक है और अगर हम इन्हें मगरमच्छ की दुनिया का राजा कहें तो वो गलत नहीं होगा। इस नदी में पाए जाने वाले ब्लैक कैमन की लंबाई 6 मीटर से अधिक और इनका वजन 500 किलोग्राम तक हो जाता है। ये मगरमच्छ हर तरह के जानवरों का शिकार करते हैं और अपने इतने विशाल शरीर के बावजूद भी ये बड़े फुर्तीले होते हैं और इनकी खासियत है कि अपने शिकार को एक ही बार में निगल जाते हैं और अगर शिकार बड़ा हो तो ये उसे 2 हिस्सों में बांट के खाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1970 के टाइम में ब्लैक कैमन अपने मीट और अपनी बेस्ट क्वालिटी स्किन होने के कारण काफी शिकार किए गए, जिससे कि एक्सटेंट कैटेगरी में यानी कि विलुप्त होने के कगार में आ गए थे। स्टिंगरे फिश। दोस्तों स्टिंगरे अमेज़न नदी की एक खतरनाक मछली है और इनका शरीर रेक्टेंगल टाइप में होता है और इसके अलावा इनकी पूंछ काफी लंबी होती है, जिससे कि ये देखने में किसी पतंग के जैसे दिखती है। और दोस्तों ये मछली हमेशा ग्रुप में रहती है और दुनिया में इनकी 560 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये एक जहरीली मछली है और ये अपनी पूंछ से म्यूकस पॉइजन को छोड़ती है, जिससे कि इसके शिकार को लकवा मार जाता है और फिर ये अपने शिकार को जिंदा निगल लेती है। दोस्तों ये जहरीली मछली कई बार इंसानों को भी अपना निशाना बना लेती है और ये अक्सर समुद्री तट पे रेत में छुपी होती है और जब इन पर किसी इंसान का पैर पड़ता है तो ये इनको काट लेती है। स्टिंगरे के काटने से काफी असहनीय दर्द होता है और कई बार तो इंसान को डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता है। इसके अलावा स्टिंगरे मीठे पानी की मछली है और ये सिर्फ अमेज़न नदी में ही पाई जाती है। एरापेमा गेगस। दोस्तों एरापेमा गेगस धरती पे पाई जाने वाली ताजे पानी की सबसे बड़ी मछली है और ये सिर्फ अमेज़न बेसिन में ही पाई जाती है। इसके अलावा एरापेमा को पीरारूकू भी कहा जाता है और इसकी लंबाई 10 फीट और वजन 200 किलोग्राम तक होता है। और दोस्तों इन मछलियों की सबसे बड़ी खासियत इनके शाल्क होते हैं, जो किसी बुलेट प्रूफ जैकेट जितने ही मजबूत होते हैं और हमारे वैज्ञानिकों की माने तो इनके ये शाल्क इन्हें पिराना मछली के हमले से बचाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मछली हवा में सांस ले सकती है और इसीलिए ये पूरा दिन पानी के बाहर गुजार सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अपने लगातार होते शिकार से ये एक्सटेंट होती जा रही है और इसीलिए एरापेमा मछली को इंटरनेशनल रेड बुक में शामिल किया जा चुका है। पाकू फिश। दोस्तों पाकू मछली पिराना प्रजाति की मछली से समानता रखती है, लेकिन ये एक शाकाहारी मछली है और ये अधिकतम 70 सेंटीमीटर लंबी और वजन में करीब 50 पाउंड तक होती है। ये मछली देखने में तो दूसरी मछलियों जैसे ही है, लेकिन इसे बाकी मछलियों से अलग इसके दांत बनाते हैं। इसके दांत देखने में इंसानों के दांतों जैसे होते हैं, जो कि एक रो में होते हैं और इनके ये दांत चौकोर होते हैं। और दोस्तों ये ताजे पानी में पाई जाने वाली मछली पिराना जैसी ही होती है, जो कि अपने मजबूत जबड़ों से सख्त चीज को चटकाने का बड़ी खुशी से अनुभव करती है। दोस्तों अगर इस मछली का एक भी दांत गिर गया तो इसके सारे दांत धीरे धीरे गिर जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा ब्राजील, साउथ अमेरिका और फ्लोरिडा के एरियाज में पाई जाती है। पिराना फिश।
दोस्तों पिराना मछली के बारे में शायद ही किसी ने ना सुना हो। हॉलीवुड की मूवी जिसका नाम पिराना था इसी आदमखोर और खतरनाक मछली के ऊपर बनाई गई है। इस मछली की लंबाई 17 इंच तक होती है और इनके दांत नुकीले और बहुत ही मजबूत होते हैं। दोस्तों ये मछली खून की गंध सूंघकर इकट्ठा होती है और हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि ये महज 30 सेकंड में इंसान की हड्डी को चबा सकती है। और इसके अलावा ये अक्सर घोंसला बनाकर अंडे देती है और ये इतनी हिंसक होती है कि किसी इंसान को अगर काट ले तो उसकी मौत हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये ऐसे ही किसी पे हमला नहीं करती। अगर ये कई दिनों से भूखी हो तो इनसे बड़ा और खतरनाक शिकारी कोई भी नहीं हो सकता। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिराना मछली की आदमियों पर अटैक करने की सबसे अधिक घटनाएं साउथ अफ्रीका की अमेज़न नदी में सामने आती हैं। सॉ फिश। दोस्तों सॉ फिश अमेज़न बेसिन में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है और सॉ फिश को कारपेंटर फिश के नाम से भी जाना जाता है। सॉ फिश की लंबाई 7 से 20 फीट तक होती है और इनका वजन 600 किलोग्राम तक होता है। और हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि ये शार्क फैमिली से रिलेटेड होती है। लेकिन दोस्तों इनके मुंह के आगे पाई जाने वाली चोंच जो कि एक सॉ ब्लेड की तरह होती है इन्हें शार्क से अलग बनाती है। इसके अलावा दोस्तों अपने सॉ ब्लेड की वजह से इन्हें सॉ फिश कहा जाता है। अक्सर ये गहरे पानी में पाई जाती हैं और इन्हें अपने जाल में पकड़ना काफी मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि ये अपने दांतों से जाल को आसानी से काट देती हैं। दोस्तों ये जनरली ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन खुद को डिफेंड करते वक्त ये अपने सॉ से आसानी से इंजरी दे सकती है। एनाकोंडा। दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी एनाकोंडा के बारे में जरूर सुना होगा और आपने एनाकोंडा मूवी भी देखी होगी। और जब आपने एनाकोंडा मूवी देखी होगी तब आपने ये जरूर सोचा होगा कि क्या इतना बड़ा सांप सच में हो सकता है। तो दोस्तों आज हम आपको उसी विशाल एनाकोंडा के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों एनाकोंडा साउथ अमेरिका यानी अमेज़न रिवर बेसिन में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और इसकी लंबाई 30 फुट से भी ज्यादा होती है और ये 50 इंच तक मोटे होते हैं और नॉर्मली इनका वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों एनाकोंडा का ये नाम ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है अच्छे तैराक। और दोस्तों जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि एनाकोंडा दूसरे सांपों की तरह जहरीले बिल्कुल भी नहीं होते और ना ही अपने शिकार को काटते हैं, बल्कि एनाकोंडा शिकार को जिंदा ही निगल जाता है। अपने विशाल शरीर की वजह से ये अक्सर पानी या फिर दलदली इलाकों में पाए जाते हैं जिससे कि ये अपने आप को अपने शिकार से छुपा सकें और फिर मौका पाते ही फुर्ती से उन पे हमला कर सकें। इसके अलावा दोस्तों ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं और जब ये अपने से विशाल शिकार को खाते हैं तो उसकी बॉडी अपने आप एडजस्ट हो जाती है और ये अपने दांतों का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि ये अपनी ताकत से शिकार करता है। माता माता टर्टल। दोस्तों माता माता टर्टल अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले कछुए की एक स्पेशल प्रजाति है और ये दूसरे कछुए से बॉडी शेप में अलग होता है। ये कछुआ पानी के नीचे कीचड़ में छिपा होता है और इनकी लंबाई 55 सेंटीमीटर तक होती है और दोस्तों इसको देखने पे ऐसा लगता है जैसे कोई शैवाल की चट्टान हो। इसके अलावा ये कछुआ दूसरे कछुए से स्पीड में कम होते हैं और इसीलिए इनका बॉडी टाइप ही शिकार करने में इनकी मदद करता है। पत्थर की तरह दिखने की वजह से ये आसानी से छुप जाते हैं और जैसे ही कोई शिकार करने वाला जीव इनके सामने आता है ये अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे चूसकर पूरा निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये अजीब सा दिखने वाला कछुआ अपने लगातार हो रहे शिकार से खत्म होते जा रहे हैं। बुल शार्क। दोस्तों बुल शार्क दुनिया में गर्म और कम गहरे पानी में पाई जाती है और बुल शार्क नॉर्मली दूसरे शार्कों से लेंथ में काफी छोटी होती है। बुल शार्क की लंबाई 11.5 फीट तक होती है और इनका वजन 300 किलोग्राम तक होता है। और इसके अलावा बुल शार्क को ज़ैम्बेजी शार्क भी कहा जाता है और दोस्तों पानी में इसके सामने आने वाला हर जीव इसका शिकार होता है। और दोस्तों ये दूसरी मछली, डॉल्फिन और कछुए जैसे जीवों को अपना शिकार बनाती है और इसके अलावा ये खारे और साफ पानी दोनों में जिंदा रहने की काबिलियत रखती है। और दोस्तों इसके जबड़े की ताकत 1400 टन पर स्क्वायर मीटर तक होती है और मुंह के अंदर इसके काटने की स्ट्रेंथ 3 गुना तक बढ़ जाती है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये शार्क उन चुनिंदा शार्कों में से एक है जो कि भूख लगने पर अपने बच्चों को ही खा जाती है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में